Hello, good morning student. Today we are starting a new chapter of science. Chapter number second, nutritioning animal. देखिएगा फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था न्यूट्रिशनिंग प्लांट्स और सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशनिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और मैनली डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स में या अदर एनिमल्स में। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिएगा। ऑल एनिमल रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द डैमेज बॉडी पार्ट। जितने भी एनिमल्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और ये एनर्जी जो है उससे बॉडी का ग्रोथ होता है, रिपेयरिंग होती है और डैमेज बॉडी पार्ट्स का जो है रिपेयरिंग होता है। ठीक है, तो मैंने ग्रोथ, रिपेयर और डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए फूड की जरूरत होती है और ये फूड से एनर्जी ऑब्टेन होती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एनिमल and its utilization in body is called animal nutrition। यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड को इंटेक करना एनिमल्स के द्वारा और इसका यूटिलाइज करना बॉडी के अंदर इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है? एनिमल न्यूट्रिशन। फूड का पहले इंटेक करना और उसका यूटिलाइज करना, एनर्जी ऑब्टेन करने एक तरह से। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन की जो पूरी प्रोसेस है तुलना करने बोल सकते हैं एनर्जी फाइनली अपने को जो ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन-कौन से स्टेप्स है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। तो पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और असिमुलेशन और इजेशन। अब इन टर्म्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इंजेशन, इनटेक करना। फूड को अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इनटेक करेंगे, खाएंगे, ठीक है, फिर उसका डाइजेशन होगा। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी बॉडी के अंदर फूड को ले जाना या लेना इंजेशन कहलाएगा। इंजेशन होने के बाद उस फूड का ब्रेकडाउन होगा, यानी डाइजेशन होगा। द प्रोसेस in which the food containing large insoluble substance is broken down into small water soluble substance is called digestion। यानी इसके अंदर क्या होगा? ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर फूड के अंदर जो लार्ज insoluble substance होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और वो स्मॉल और वाटर soluble substance के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को अपन बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो फूड जो है वो सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वाटर सॉल्युबल होने से वो एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली। इसी को अपन डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वापस एब्जॉर्ब किया जाएगा और बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो जो सॉल्युबल फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो द प्रोसेस इन व्हिच द डाइजेस्टेड फूड यानी जो सॉल्युबल फूड है, सिंपल जो कंपाउंड है उसका क्या होता है? absorption हो। तो ये absorption कहाँ होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। द प्रोसेस इन व्हिच डाइजेस्टेड फूड passes through intestinal wall into blood stream is known as absorption। यानी देखिए यहाँ पे जैसे intestinal wall के अंदर डाइजेस्टेड फूड पास होगा तो वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। असिमुलेशन जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उससे न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करना, नए सब्सटेंस बनाना। द प्रोसेस इन व्हिच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। यानी प्रोसेस जिसके अंदर एब्जॉर्ब फूड जो है उसको बॉडी के अंदर लेने के बाद उसका यूज होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड असिमुलेशन। यानी एंड जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो जो कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड, उससे
न्यू सब्सटेंस बनते हैं अपनी बॉडी के अंदर, नई प्रोटीन्स बनते हैं, जिससे बॉडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा इजेशन। देखिएगा डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट होगा उसको रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से, इसको इजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी, इज कॉल्ड इजेशन। इसी को अपन बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपन न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स इज डिफरेंट। देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स, अलग-अलग एनिमल्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन या इनटेक करने की प्रोसेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल इज डिफरेंट, अलग-अलग एनिमल्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती है। यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा फीड ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्लांट, यानी जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के जो एनिमल्स होते हैं जैसे अमीबा, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को खाते हैं, छोटे-छोटे प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। इसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से, यहाँ पे हमने देखा अमीबा कैसे फूड को इंटेक करेगा, ये एक्सप्लेन कर रहा है। ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है। मान लीजिए इसके टच के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल आया तो क्या करेगा, ये उसको सराउंड करेगा, उसको घेरने की कोशिश करेगा। तो ये स्यूडोपोडिया बनाता है, फास्ट फीट बनाता है, उसको कवर करेगा और फिर ये फूड बैक्टीरिया बना के इसको अंदर ले लेगा और फूड बैक्टीरिया के अंदर फूड का डाइजेशन होगा और वेस्ट जो है वो रिमूव होगा। इस तरह से जो है इसके अंदर अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। बटरफ्लाई, बीज, हमिंगबर्ड्स सब नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। ये जो एनिमल्स है बटरफ्लाई, बीज और हमिंगबर्ड, ये फूलों का जो है वो रस को चूसते हैं, उसकी उसके अंदर जो सकिंग ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू। स्पाइडर ग्रैब द प्रे व्हिच आर मोस्टली इंसेक्ट। स्पाइडर जो होती है, मकड़ी जो होती है, वो अपने जो प्रे शिकार जो होता है, मेनली इंसेक्ट्स जो होते हैं, उसको एक जाल बुनती है, नेट बुनती है और उसके अंदर फंस जाता है इंसेक्ट्स, उसको ये खा जाती है। पाइथन स्वेलर्स दैट प्रे फॉर। अजगर जो होता है वो पूरा का पूरा जो प्रे होता है, उसका शिकार उसको पहले निगलता है, फिर उसको जो है उसको डाइजेस्ट करता है। फ्रॉग फूड ऑन द इंसेक्ट बाय कैप्चरिंग देम बाय इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ने के लिए वो अपनी टंग का यूज करता है, जो स्टिकी टंग होती है उसके ऊपर ये इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं, फिर ये इंटैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, एनिमल इंक्लूडिंग द herbivore, carnivore, omnivore and scavenger chew the food they eat before they swallow it. तो ये जो हमने बताया कि herbivore, carnivore, omnivore एनिमल्स या scavengers जो होते हैं, ये फूड को निगलने से पहले इसको पहले से च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, फिर उसको निगलते हैं, ठीक है, या इंटेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपने आज जो है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स समझे हैं और न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स हमने डिस्कस करा है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका ये होमवर्क होगा, ये सारी चीज़ आपको आपकी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। थैंक यू।